महाराष्ट्र से अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की बढ़ सकती है मुश्किल। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर राणा दंपति ने पढ़ी हनुमान चालीसा। रात में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने कही कार्रवाई की बात। नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर नहीं हो सकती आरती आसान। 36 दिन के बाद से संसदीय क्षेत्र अमरावती पहुंची नवनीत राणा। उनके विधायक पति रवि राणा का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, दुग्धाभिषेक। राणा दंपति के गंगा सावित्री निवास के सामने उनके समर्थकों ने उन्हें मंच पर बाकायदा दूध से नहलाया। इस दौरान दोनों हाथ जोड़े दिखाई दिए। अमरावती पहुंचने पर राणा दंपति को क्रेन से हार पहनाकर स्वागत, समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। अमरावती में राणा दंपति समर्थकों और भीम ब्रिगेड कार्यकर्ताओं में अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के दरमियान संघर्ष। जय श्री राम के जवाब में जय भीम के नारे। अब हनुमान जी की जन्मस्थली का उठा विवाद। 31 मई को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में शास्त्रार्थ सभा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में संतों के दावों पर मतभेद। नासिक के अंजनेरी को हनुमान जी की जन्मस्थली बताते हैं महाराष्ट्र के लोग, तो कर्नाटक के किष्किंधा को लेकर भी दावा होता है। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे का दूसरा दिन आज ज्ञानवापी और मथुरा पर आगे की रणनीति तय करने के लिए हो सकता है बड़ा फैसला। कल जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में संबोधन के दौरान भावुक हो गए संगठन के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। महमूद मदनी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना, बोले देश में सजाया जा रहा नफरत का बाजार, नफरत को प्यार से जीतना होगा। मदनी बोले हमें हमारे मुल्क में अजनबी बना दिया गया, राह चलना दूभर कर दिया गया। मदनी के भावुक होने पर बीजेपी का पलटवार, मोहसिन रजा बोले घड़ियाली आंसू बहाते हैं ऐसे लोग। महमूद मदनी के आरोपों को योगी सरकार ने किया खारिज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सभी नागरिकों के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मदनी पर बोला हमला, कहा मदनी फैसले से पहले आंसू बहाने लगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा फैलाया जा रहा है भ्रम का भौकाल। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में पहुंचे शायर नवाज देवबंदी, बोले मंदिर मस्जिद विवाद नहीं, मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं। एमपी के छिंदवाड़ा में अभिमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी के बाद राम मंदिर से हटाई गई साईं की प्रतिमा और टाइल्स, बोले राम के मंदिर में साईं का क्या काम। पुजारी को फटकार लगाकर बोले अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के हैं प्रतिनिधि। कल ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, फव्वारा या शिवलिंग पर बनाए सस्पेंस। ज्ञानवापी के सर्वे के वीडियो को जारी करने पर बटा हिंदू पक्ष। एक पक्ष चाहता है सर्वे की रिपोर्ट के साथ साथ तस्वीरें और वीडियो भी आए जनता के सामने। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया ज्ञानवापी का मुद्दा, सवाल किया दूसरी ओर मुंह करके क्यों बैठे हैं नंदी। वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ 23वीं कानूनी लड़ाई, एक हफ्ते में 4 याचिकाएं दाखिल। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब तक 7 अर्जियों से चुनौती। मस्जिदों के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, 2 वकीलों ने की मांग, देश की सभी मस्जिदों का एएसआई से कराया जाए सर्वे। हरिद्वार में भारत को अगले 3 साल में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ, काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा। 30 मई को प्रधानमंत्री की शिमला रैली के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान, घर घर न्योता दे रही है पार्टी। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, कल द्वारकाधीश में पूजा पाठ किया। दिल्ली में 11वें हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स प्रोग्राम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तक्षशिला स्पोर्ट्स सिटी में कार्यक्रम का किया शुभारंभ। हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को देगी चुनौती, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोलन में साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। आपके हिमाचल प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यहां बिना पैसों के कोई काम नहीं होता, सरकार बने तो बंद होगा भ्रष्टाचार और घोटाला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज अरविंद केजरीवाल की रैली से पहले 23 सांथी में उखड़ा टेंट, उड़ी कुर्सियां।
हरियाणा में बीजेपी ने अकेले निकाय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर, लेकिन पालिका चुनाव में जिला इकाई करेगी फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे आईआईटी गुवाहाटी। छात्रों स्टाफ से संवाद। राज्यसभा के लिए 3 ही प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। कपिल सिब्बल का भी समर्थन कर रही है पार्टी। राज्यसभा के लिए क्या रणनीति तय हुई? क्या आप 3 सीटों पर ही कैंडिडेट? समाजवादी पार्टी अभी तो 3 ही कैंडिडेट उतारेगी। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ रायशुमारी की। त्रिपुरा के अगरतला में महंगाई के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। पंजाब के मोहाली में किसानों का प्रदर्शन। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से नाराजगी। यूपी के हरदोई में बाइक से टक्कर के बाद बारातियों से भरी हुई बस बनी आग का गोला। बारातियों ने कूदकर बचाए जान। बस में रखी आतिशबाजी की वजह से आग ने विकराल रूप धारण किया। घंटों होते रहे धमाके। टक्कर के बाद बस में नीचे घुसी बाइक में आग लगी थी और बाइक की आग ने बस की चपेट में ले लिया। बाइक सवार की मौत। लखनऊ हरदोई रोड पर हादसा। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी भीषण आग। बैजनाथ और गणखेत रेंज में धधक रहे हैं जंगल। वन संपदा को नुकसान। कुछ दिन पहले बारिश से जंगलों की बुझ गई थी आग, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ फिर लगी आग। धुएं का गुबार आसमान में बढ़ा। बिहार के गया में मछली से लदा हुआ ट्रक पलटा। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी पड़ी दिखी मछलियां। आसपास के लोगों में मछलियों को लूटने की मची होड़। बोरे और बर्तनों में मछलियां ले जाते दिखे लोग। आमस में नेशनल हाईवे 2 का हादसा। मध्य प्रदेश के बैतूल में नेशनल हाईवे पर पानी की बोतलों से भरा हुआ ट्रक पलटा। ड्राइवर घायल। हादसा सीसीटीवी में कैद। पानी की बोतलें ले जाते दिखे लोग। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में बेकाबू डंप पर मिली 4 लोगों की जान, 3 लोग जख्मी। जम्मू श्रीनगर के श्रीनगर में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। सुविधा मिलने के लिए लोगों ने आभार जताया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पशुपालन मंत्री का एक महिला का घूंघट उठाते हुए वीडियो वायरल। एक स्कूल में सरकारी मूंग बांटने के लिए मंत्री जी आए थे। तस्वीर साफ नहीं आने की वजह से मंत्री जी ने महिला से कहने की वजह से खुद ही उनका घूंघट उठा लिया। सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में बीच सड़क पर पत्नी ने की पति की पिटाई। बीच सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका की बात पता चलने पर फूटा पत्नी का गुस्सा। पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा था पति। जामताड़ा जिले के मिजाम बाजार का मामला। मथुरा में आबकारी विभाग ने नष्ट की 23 लाख की अवैध शराब। बड़ा गड्ढा खुदवाकर फेंकी गई शराब। राजस्थान के जोधपुर में मथानिया टोल बूथ पर हंगामा। बारातियों ने टोल कर्मियों को पीटा। घायल टोल कर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फरीदाबाद के आदर्श नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर लोहे की रॉड से किया हमला। कई लोग जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में 9 साल के बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या। लोगों ने आरोपी की पिटाई की। गिरफ्तार किया गया। हरदोई में शादी में दूल्हे की पिटाई हुई। बदला लेने के लिए घर जाकर दुल्हन को पीटा गया। दुल्हन अस्पताल में भर्ती। यूपी के फतेहपुर में चोरी के आरोपों में चौकी में पीटने का एक वीडियो वायरल। एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत कांस्टेबल को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए। यूपी के शामली में ऑपरेशन पाताल के तहत झिंझाना में तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में तमंचे बरामद। आरोपी गिरफ्तार। मांदा में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस की टीम पर फायरिंग के बाद गिरफ्तारी। कई मामलों में चल रही थी तफ्तीश। यूपी के बांदा में जिला प्रशासन बना भूसा दान महादान अभियान में मिसाल। अब तक 7000 क्विंटल से ज्यादा चारा मिला दान। एमपी के खरगोन में पत्रकारों ने चुनाव आयोग की बैठक का किया बहिष्कार। जनसंपर्क अधिकारी का ट्रांसफर करने की मांग। बिहार के छपरा में बदमाशों ने गैस कटर से काटकर एटीएम को बनाया निशाना। एटीएम में रखा हुआ कैश लेकर फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईपीएल के फाइनल से पहले सट्टा लगा रहे 3 सट्टोरियों को किया गया गिरफ्तार। 3 सट्टेबाजों से 70 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में 5 सट्टेबाज गिरफ्तार। आरोपियों से कैश भी बरामद। केस दर्ज। झारखंड के दुमका में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शिकारीपाड़ा में माइंस का अवैध कारोबार चलाने वालों पर एक्शन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 लोगों का ट्रैकिंग का एक दल लापता। हिमालय क्षेत्र पांडव सेरा में जारी है तलाश। रेस्क्यू टीम कर रहे हैं ट्रैकिंग दल की तलाश। दल के पास खाने का सामान भी हुआ खत्म।
उत्तराखंड के टनकपुर में जिला प्रशासन ने चंपावत में होने वाले उपचुनाव की वजह से भारत नेपाल बॉर्डर किया सील। एमपी के सतना में सांसद गणेश सिंह ने 1 किलोमीटर तक ठेला खींचा। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खिलौने मांगे। शिवराज सरकार चला रही है कार्यक्रम। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश के बाद लुढ़का पारा। बारिश ने बढ़ाई सैलानियों की मुश्किलें। दिल्ली के एसआईसी ओखला में चल रहा है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो। मेक इन इंडिया की दिखी ताकत। राजधानी के कई इलाकों में पानी की किल्लत के बावजूद बीआरटी रोड पर जल बोर्ड के दफ्तर के पास पानी की दिखी बर्बादी। लापरवाही में बहा लाखों लीटर पानी। बद्रीनाथ धाम में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। जोशीमठ के पास हाईवे पर लगा लंबा जाम। केदारनाथ में भी लगातार बढ़ रहा है तीर्थयात्रियों का हुजूम। सोनप्रयाग में रोके जा रहे हैं लोग। विपक्ष लगा रहा है चारधाम यात्रा में सरकारी बदइंतजामी का। ब्रिटेन में बजा भारत का डंका। डॉक्टर नवदीप शर्मा और डॉक्टर मोनिका शर्मा को मिला आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विस पुरस्कार। लगातार 10 हफ्तों की गिरावट के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $4.23 बिलियन का इजाफा। 597 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ आंकड़ा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद जूस के डिब्बे के साथ नहीं मिल सकेगा प्लास्टिक का स्ट्रॉ। कंपनियों ने पीएमओ से मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद जयवर्धन सिंह राठौर ने किया जीतो नेशनल गेम्स का उद्घाटन। करीब 700 खिलाड़ियों का क्रिकेटर शिखर धवन ने बढ़ाया हौसला। अब ड्रोन भी बनाएगी अडानी की कंपनी। ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स में खरीदी 50% हिस्सेदारी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 102 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर फिसले अडानी। 10वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। भारत में टेस्ला का प्लांट लगाने को तैयार नहीं है एलन मस्क। ट्विटर पर एक यूजर के सवाल पर कहा जहां इंपोर्टेड कारों की बिक्री नहीं होगी वहां पर नहीं लगेगा टेस्ला का प्लांट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेला जाएगा आईपीएल का हाई वोल्टेज फाइनल मैच। रात 8 बजे से गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा मुकाबला। गृहमंत्री अमित शाह भी जा सकते हैं आईपीएल का फाइनल मैच देखने। राजस्थान के इनफॉर्म बैट्समैन जोस बटलर पर रहेगी सभी की नजर। अपने पहले आईपीएल में ही फाइनल में पहुंची है हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस। ट्रॉफी की प्रबल दावेदार मानी जा रही है गुजरात। राजस्थान रॉयल्स 14 साल बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची है। 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में जीता था खिताब। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा। पहली बार सॉन्ग लॉन्च किसी फिल्म का ट्रेलर होगा। आमिर के लाल सिंह चड्ढा का भी प्रमोशन होगा।